नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। किसान भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मैंने अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग किए हुए लगभग 6 साल हो गए हैं और अब पता चल रहा है कि उन रासायनिक खादों का असर जो है वो मेरे खेतों में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हर चीज़ जो है वो मेरे खेतों में तैयार हो रही है। तो आप लोग भी ऐसा करके अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। दो तरह से, एक तो आप लैब टेस्ट करवाएं, लैब में टेस्ट करवा करके पता लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी में किस किस रसायन की मात्रा ज़्यादा है या कमी है। तो मैंने तो जितने भी पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद्य हैं उनका प्रयोग करना छोड़ दिया था और मेरी मिट्टी जो है वो अब बिल्कुल उपजाऊ हो चुकी है। आप देख रहे हैं इधर ये सेब का बगीचा है, हर तरह का फल, जो कि मेरा ये गर्म इलाका है ज्वालामुखी के पास कथोग। यहाँ फलदार पौधे भी हैं। इस साइड अरबी भी खूब लगी हुई है। इस साइड घिया, लौकी वगैरह भी तैयार हो रही है। तो हर तरह की फसलें जो हैं अब मेरी ज़मीन में जो हैं वो तैयार हो रही हैं। ये देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी में जो रसायन ख़त्म हुए वो लगभग 5 से 6 साल लग गए, क्योंकि मैंने 5-6 सालों से रासायनिक खादें और पेस्टिसाइड का प्रयोग करना बंद कर दिया था। अब मैं आपको उसके रिजल्ट ही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी ज़मीन में केंचुआ जो है वो आ गया है या मिलीपैड्स जो लाल रंग के छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप में चलते हैं वो आ गए हों, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि आपकी ज़मीन भी रसायन मुक्त हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरी मिट्टी में यहाँ केंचुए जो हैं वो आ चुके हैं। ये केंचुए की निशानी है। केंचुए जो हैं वो आ चुके हैं और ये मिट्टी को बहुत ही भुरभुरा बना देते हैं, उपजाऊपन बढ़ जाता है और ज़मीन में नमी भी रहती है, जिसके साथ ही जो भी हम फसल उगाएंगे, पौधा जो लगेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रजाति है मिलीपैड्स कई सालों के बाद देखने को मिल रही है, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। उसकी वजह थी रासायनिक खादें। तो अगर आपकी ज़मीन में भी इस तरह के मिलीपैड्स, केंचुए और अन्य जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो दिखें, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपकी ज़मीन जो है अब जो है रसायन मुक्त हो चुकी है। तो ये संकेत हैं। और उसके बाद अगर आपकी ज़मीन में किसी भी तरह का जंगली घास उगाता है तो भी समझना कि ये जो मिट्टी है अब रसायन मुक्त हो चुकी है, क्योंकि रसायनों की वजह से ही ये केंचुए भी ख़त्म हो चुके थे, ये मिलीपैड्स वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जिससे हमारी मिट्टी जो है, ज़मीनें जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी। उनको वो जो हैबिट बन जाती है कि खाद डालेंगे तो फसलें होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो आप जितना भी ये यहाँ देख रहे हैं, तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मैंने अब आपको बताऊं यहाँ पर सामने कि अगर आपके खेत में तिल, मूंग दाल और उड़द अगर वो जो है वो फल देते हैं, तो समझना कि आपकी ज़मीन में कोई भी रसायन नहीं। देख रहे हैं ये मैंने मूंग दाल जो है
उसकी बिजाई की हुई थी और अब तैयार हो गई है ये पक के। यहाँ पर देख रहे हैं। नहीं तो ये जो मूंग दाल या उड़द वगैरह जो थे, अगर वेजिटेशन होगी तो फल नहीं लगता था। अगर थोड़ा सा भी इसमें रासायनिक खाद अगर उसकी मात्रा रह जाती है तो ये उड़द और मूंग दाल, ये ऐसी दालें वगैरह जो हैं वो हमारे खेतों में उगना बंद हो गई थी। तो कई साल हो गए थे। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं तिल जो हैं वो पौधे बढ़िया अच्छे लगे हुए हैं। तो यही वजह है कि इसमें रासायनिक खादें नहीं तो तिल जो हैं वो नहीं होते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि अगर ये मेरी जानकारी जो है इसमें आपको सही जानकारी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद।